नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 9 द्रोणाचार्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 9 द्रोणाचार्य, पेज नंबर 16 से 19। कथा वस्तु महाभारत पुराण। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। कथा का प्रसार वैशंपायन के द्वारा हुआ है। कथा में आने वाले प्रमुख पात्र हैं द्रोणाचार्य, द्रुपद, परशुराम, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और धृष्टद्युम्न। देशकाल व वातावरण हस्तिनापुर राज्य और पांचाल राज्य। प्रमुख पात्रों का परिचय हम यहाँ जानेंगे। कुछ पात्रों का परिचय हमने पिछले अध्याय में प्राप्त कर लिया था, लेकिन कुछ पात्रों को हम यहाँ अभी जानेंगे। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। द्रुपद। द्रुपद पंचाल के राजा और द्रौपदी धृष्टद्युम्न शिखंडी के पिता थे। धृष्टद्युम्न पंचाल राज द्रुपद का अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र। अग्नि के अंश से इसका जन्म हुआ था। धृष्टद्युम्न अत्यंत पराक्रमी था। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य। महाभारत में पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। उनके पुत्र का नाम द्रुपद था। द्रोणाचार्य, जिसे आचार्य द्रोण के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रुपद पंचाल नरेश के पुत्र और द्रोण के साथ ही महर्षि भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भरद्वाज कौन? द्रोणाचार्य के पिता। अर्थात भरद्वाज के छात्र कौन हुए? द्रुपद, है ना। शिक्षा काल में द्रुपद और द्रोण की गहरी मित्रता थी। राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में उत्साह में आकर द्रोण से कहा करते थे कि पंचाल देश का राजा बन जाने पर वह आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। द्रुपद ऐसा द्रोणाचार्य से क्यों कहते थे? क्योंकि वे दोनों गहरे मित्र थे, है ना। घनिष्ठ मित्रता थी उनमें। द्रुपद अमीर था क्योंकि वह पंचाल नरेश का पुत्र था, है ना। किंतु द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। वह एक ब्राह्मण का पुत्र था, अर्थात महर्षि भरद्वाज का पुत्र था। जैसा कि पहले हमने जाना है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ पढ़ रहे थे, है ना। एक साथ वे पढ़ रहे थे, तो उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। एक दिन द्रुपद ने आपसी दोस्ती और लगाव के चलते द्रोण से कहा कि मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, ताकि द्रोणाचार्य की गरीबी समाप्त हो जाए। और यह बात कब कही गई थी? जब वे बालक थे। शिक्षा पूरी करने के बाद आचार्य द्रोण का विवाह या मैरिज कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और कुछ समय बाद दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्यार करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि
धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। इसलिए किसी राज्य में अच्छे अवसर की तलाश करने लगे। हालांकि वह एक महान धनुर्धर थे, फिर भी उन्हें कहीं किसी दरबार में राजगुरु होने का मौका नहीं मिला था। एक दिन द्रोण को खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, अर्थात दान कर रहे हैं। उस समय श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। यह सुनकर आचार्य द्रोण भागे भागे महेंद्र पर्वत परशुराम जी के पास गए, लेकिन द्रोण के पहुंचते तक परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, अर्थात बांट चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। वन गमन यानी वन जाना, है ना। परशुराम ने आचार्य द्रोण से कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो भी कुछ था, अर्थात जो भी संपत्ति थी, वो मैं बांट चुका हूं। अब मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तब द्रोण ने उनसे कहा, क्या कहा? उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने द्रोण के द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र सहित समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो गए, यानी जानने वाले या ज्ञानी हो गए। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता, उनके पिता कौन थे? प्रीसत, है ना। उनके पिता का नाम था प्रीसत। उनका देहांत हो गया, अर्थात उन्होंने देह त्याग दिया, या मृत्यु, देववासन या स्वर्गवास भी कह सकते हैं। पिता के देहांत हो जाने के बाद द्रुपद राजगद्दी पर बैठा, अर्थात पंचाल राज्य का राजा बन गया और शासन सत्ता की संभाल करने लगा।